शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 32वां वीडियो है। कल हमने 7वें वर्ग की 25वीं गाथा का चिंतन किया। अब 26वें गाथा में गुरु भगवान क्या समझाते हैं? यह काम नियट्टस अतट्टे नावरजयि पुई देह निरोहेनम भवे देवती में स्वयं। गुरु भगवान 26वें गाथा के अंदर समझाते हैं, जो मनुष्य काम भोगों से निवृत्त हो जाता है। 25वें गाथा में जो निवृत्त नहीं होता उसके बारे में गुरु भगवंतों ने समझाया, लेकिन 26वें गाथा में गुरु भगवान समझाते हैं, जो मनुष्य काम भोगों से निवृत्त हो जाता है उसका आत्मार्थ विनिष्ट नहीं होता। विनिष्ट यानी उसका विनय नष्ट नहीं होता, यानी आत्मा का जो गुण है, क्योंकि विनय ये हमारे शास्त्र के अंदर पहले शुरू में दिखाया है। अब वैसा देखे तो हमारे संसार के अंदर भी विनय अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई भी कार्य करने का है तो अगर विनय होगा तो वो सही ढंग से निर्विघ्नता से पूर्ण होगा। वैसा ही गुरु भगवान समझाते हैं, उसका विनय नष्ट नहीं होता। किसका विनय नष्ट नहीं होता? जो काम भोगों से निवृत्त हो गया। आगे क्या कहते हैं गुरु भगवान? वह मलिन औदारिक शरीर को छोड़ने के बाद, उन्होंने क्या कहा है? मलिन औदारिक, मलिन शब्द दिया यानी मलिन हुए वाला। मलिन शब्द क्यों उच्चारण किया है? ये औदारिक शरीर, मान लो एकाधा व्यक्ति अगर समझो 5वें 6ठे 7वें वर्ष में दीक्षा लेता है तो उसका शरीर मलिन है क्या? यहाँ पर मलिन शब्द दिया है, इसका अर्थ सबके लिए आ गया है। मलिन औदारिक शरीर, यानी औदारिक शरीर को मलिन इसीलिए कहा गया है, भले ही तुम 5वें 7वें वर्ष में दीक्षा ली है, इस भाव में आपका शरीर मलिन नहीं भी हुआ है, लेकिन अनादि काल से तुम्हारा शरीर मलिन हुए वाला है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस गाथा के अंदर मलिन शब्द से हमारा ध्यान इस तरह आकृष्ट करते हैं कि हमारे अनेक भव में, इस भव की बात नहीं कर रहे हैं गुरु भगवान, वो कहते हैं अनेक भव में ये शरीर मलिन हुए वाला है। ऐसा मलिन शरीर छोड़ने के बाद वो देव होता है, ऐसा मैंने सुना है। ऐसे गुरु भगवंत कहते हैं। कौन से गुरु भगवंत कहते हैं? जिन्होंने प्रभु की वाणी सुनी है वो गुरु भगवंत समझाते हैं, मलिन औदारिक शरीर छोड़ने के पश्चात वो देव होता है। यानी कौन सा जीव? जिन्होंने काम भोगों से निवृत्ति ली है। ऐसा जीव क्यों होता है? उसका वो देवलोक में क्यों जाता है? क्योंकि उसको मलिन आत्मा रूपी जो गुण है उस पर मलिनता आने नहीं दी। मलिनता क्यों नहीं आने दी? क्योंकि उसने दोष लगने नहीं दिया, और लग भी गया तो उसने उस दोष का प्रायश्चित के माध्यम से, तप के माध्यम से उसका निराकरण किया। इस तरह से गुरु भगवंत आगे क्या कहते हैं? ऐसा जीव मुक्ति पथ का साधक
कारणों के विषय को सुनकर भी पुनः भ्रष्ट होने का कारण, यानी वो बाद में भ्रष्ट होने के कारण उसने नष्ट किया है। वो पुनः पुनः भ्रष्ट क्यों होता है? क्योंकि उसने दोष छोड़े ही नहीं। और यहाँ पर जिसने दोष छोड़े हैं उस श्रावक की बात चल रही है, उस मनुष्य की बात चल रही है। उसने जब दोष छोड़े हैं तो वो भ्रष्ट होता नहीं है। आगे गुरु भगवान क्या कहते हैं? जिनागमन श्रवण के कारण काम निवृत्ति से मोक्ष प्राप्ति की ओर वो चलता है, यानी स्वीकार करता है। यानी वो जिनागमन की वाणी सुनकर वो मोक्ष मार्ग का पथिक बनता है। आगे क्या कहता है? वो मोहादिक जो कर्म है उससे पतित हो जाता है, यानी मोह के जो कर्म है उसके तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, वो उसे निगलेक्ट करता है। क्यों निगलेक्ट करता है? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति कैसी बन गई है? उसकी प्रवृत्ति दोष देखने की बन गई है। हमारी भी प्रवृत्ति दोष देखने की है, सिर्फ फर्क इतना है हम दूसरों का दोष देखते हैं और ये जो आत्मा है, ये जो श्रावक है, ये स्वयं का दोष देखता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं जो स्वयं का दोष देखता है वो आगे चलता है और वो किससे मुक्त हो जाता है? मिथ्यात्व से। सबसे बड़ा जो हमारे आगे बढ़ने के पथ में रुकावट किसकी है? मिथ्यात्व की रुकावट है। तो वो मिथ्यात्व से युक्त नहीं होता है। और आगे गुरु भगवंत कहते हैं वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, यानी मिथ्यात्व का स्वीकार नहीं करता। प्रसंग आया भी तो वो उसका स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे उसका ज्ञान हो गया है, उसके परिणाम का उसे बोध हो गया है। हमें बोध क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने उसे छोड़ा ही नहीं, हमने दोष को दोष माना ही नहीं है। थोड़े समय के लिए दोष को हम छोड़ते हैं लेकिन वापिस वही दोष बार बार करते हैं। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं तुम बार बार दोषों को दूर करो लेकिन दोष में प्रवर्तित मत हो। आगे गुरु भगवंत कहते हैं जो काम से निवृत्त हो जाता है वो आत्मार्थ, यानी जो आत्मा के गुणों को धारण करते हुए वो आगे बढ़ता है। तो ऐसे जो जीव है उसे आगे बढ़ने में कोई परिश्रम करना पड़ता है क्या? कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। शुरू में वो ध्यान रखना जरूरी है, शुरू में सजग होना जरूरी है। जैसे जैसे हम दोषों के प्रति सजग रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो हमारी सजगता हमें दोषों से बचाएगी। और जैसे जैसे हमारी सजगता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम दोषों से दूर होते जाएंगे। इस तरह से गुरु भगवंतों ने इस गाथा के माध्यम से हमें चिंतन करने के लिए मजबूर किया है। देखो यहाँ पर हमें आहिस्ता आहिस्ता मोक्ष मार्ग पर गुरु भगवान बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। जैसे ही हम अगर गुरुवाणी पर श्रद्धा अगर रखेंगे तो हमें आगे बढ़ने में कोई कठिनाई महसूस होती है क्या? हम आसानी से चल रहे हैं। क्यों आसानी से चल रहे हैं? क्योंकि दोष देखने का तरीका गुरु भगवंतों ने हमें समझाया है और हमारे ध्यान में वो बैठ गया है। क्योंकि तरीका ध्यान में बैठ गया, एक बार वो दोष कैसे दूर होता है ये अगर हमारे ध्यान में आ गया तो हमें वो दूर करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। सही ढंग से हम उस मार्ग पर, सही मार्ग पर
चल सकते हैं। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस मार्ग, इस गाथा के माध्यम से हमें आगे बढ़ने के लिए कैसा प्रेरित करे है, इसका चिंतन करते हुए, समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। सही हुआ होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसी आशा के साथ ओम शांति।